नमस्कार। एक बेहतरीन अदाकारा 13 की उम्र में फिल्मों में डेब्यू किया और राजनीति में भी अपने झंडे गाड़े। बेस्ट सांसद का अवार्ड एक मीडिया हाउस के द्वारा इनको दिया गया। अपनी स्पष्टवादिता को लेकर बहुत चर्चित हैं। नाम है जया बच्चन। कहीं पत्रकारों को यह कहते हुए आपको सुनाई दे सकती हैं कि हम यूपी से हैं इसलिए हम हिंदी में बात करेंगे, और कहीं किसी जर्नलिस्ट को इसलिए झटक देती हैं क्योंकि वो उनकी बहू को ऐश्वर्या के बजाय ऐस कह के पुकारता है। और राज्यसभा में भी अगर आपको इनकी स्पष्टवादिता के जलवे देखने हो तो सांसद रवि किशन के बयान पर इन्होंने जो तंज कसा था वो आज तक लोगों की जुबान पर है। इनका कहना था सांसद रवि किशन के लिए कि ये जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। सांसद रवि किशन ने बॉलीवुड को नशे का अड्डा बताया था और बॉलीवुड को पूरी तरीके से नशे में डूबा हुआ करार दिया था। सांसद जया बच्चन हाल ही के दिनों में सरकार को श्राप देने के लिए भी चर्चित रही हैं। जब जया बच्चन राज्यसभा में बोल रही थी तो उनको किसी सांसद ने एक व्यक्तिगत टिप्पणी के आधार पर टोका तो उन्होंने भाजपा के सांसद को और सरकार को सीधा श्राप दे दिया कि आप बहुत दिन नहीं रुकने वाले हैं। जया बच्चन फिल्मों में 13 वर्ष की उम्र में आई एफटीआई से गोल्ड मेडलिस्ट रही। सत्यजीत रे की फिल्म के साथ इन्होंने शुरुआत की। हालांकि उन्हें ख्याति ऋषिकेश मुखर्जी निर्देशित फिल्म गुड्डी से मिली। अमिताभ बच्चन की पहली सुपरहिट फिल्म जंजीर की हीरोइन भी जया बच्चन ही थी। जया अब तक 50 से अधिक फिल्मों में काम कर चुकी है और ख़ास बात यह है कि फिल्मों में अच्छे अभिनय के लिए उन्होंने फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पढ़ाई की। यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट रही। संस्थान में प्रवेश के लिए आयोजित किए गए साक्षात्कार के ऑडिशन और टेलीविज़न टेस्ट दोनों में इनका चयन पहली बार में ही हो गया था। परिवार, बेटी श्वेता की एक बात से इन्होंने फिल्मों से किनारा कर लिया था। इनके पिता तरुण कुमार बहादुरी एक मशहूर लेखक थे, कवि थे। परिवार स्थानीय फिल्म सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ था। एक दिन पिता फिल्म की शूटिंग पर ले गए थे। यहीं से जया बच्चन की रुचि फिल्मों में हुई। 1973 में अमिताभ बच्चन से शादी होने के बाद इन्होंने फिल्मों में अपना कैरियर शुरू किया। एक फिल्म सिलसिला की शूटिंग पर जाते समय बेटी श्वेता ने कहा कि आप हमारे साथ घर पर क्यों नहीं रहती। श्वेता की बात सुनकर उन्होंने आगे से फिल्मों में काम नहीं करने का फैसला किया और धीरे धीरे फिल्मों से किनारा कर लिया। राजनीति, 4 बार की सांसद रही हैं जया बच्चन। संसद में उपस्थिति में अव्वल हैं। वर्ष 2000 में पहली बार सपा ने जया का नाम राज्यसभा के लिए प्रस्तावित किया था। 2004 में ही यूपी से राज्यसभा सांसद चुनी गई। 2006 में यूपी फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ऑफिस में लाभ के पद पर होने के कारण उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई, लेकिन 2006 में हुए उपचुनाव में वह फिर से सांसद चुनी गई। इसके बाद 2012 में तीसरी बार सांसद रही और 2018 में चौथी बार यूपी के सपा कोटे से राज्यसभा सांसद चुनी गई थी। 2010 से 13 में संसद में उनकी उपस्थिति 58% रही। वही संसद के पिछले 4 सत्र में वो कभी भी अनुपस्थित नहीं रही। एक राजनीतिक शख्सियत के तौर पर भी उनका कैरियर काबिल तारीफ है। विवाद से जया बच्चन का काफ़ी नाता रहा है। अपनी स्पष्टवादिता के चलते कई बार वो लोगों से भिड़ जाती हैं। एक फोटोग्राफर को ऐश्वर्या को ऐश कहने पर उन्होंने झिड़क दिया था। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत में ड्रग एंगल पर सांसद रवि किशन द्वारा बॉलीवुड इंडस्ट्री को ड्रग और नशे का अड्डा कहने पर रवि किशन को जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने वाले के तौर पर संबोधित किया था। वर्ष 2008 में फिल्म द्रोण के म्यूजिक लॉन्च पर महाराष्ट्र में कहा था, हम यूपी के लोग हैं, हम हिंदी में ही बात करेंगे। जया बच्चन 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर में जन्मी। शिक्षा 12वीं तक और उसके बाद में फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से उन्होंने कोर्स किया। उन्हें पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। 8 फिल्म फेयर अवार्ड और 3 आईफा अवार्ड्स उनके खाते में दर्ज हैं। उनकी संपत्ति करीब 1000 करोड़ है, जो चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार है। तो ये शख्सियत अपने आप में है जया बच्चन। अभिव्यक्ति के माध्यम से मैं आपसे मुखातिब हो रहा था और इस सप्ताह के हमारे किरदार और ख़ास बातचीत के प्रोग्राम में इस बार आप रूबरू हो रहे थे जया बच्चन से। धन्यवाद।